टू का क्वेश्चन नंबर पहला है और ये क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है। बस आपको ना द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिख करके छोड़ देना है। ये जो स्टेटमेंट कह रहा है आपको हिंदी में लिखा हुआ है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। जो भूखंड की लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई कितनी है? चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है लंबाई, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे यहाँ पे, माना कि तुलना किससे हो रहा है, देखिए चौड़ाई से तुलना हो रहा है लंबाई की, इसलिए हम सबसे पहले चौड़ाई को मानेंगे कि भाई इतना है, क्योंकि चौड़ाई हमको पता नहीं है। तो माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर x, ठीक है, x मीटर हो गया। अब कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई क्या है, दुगुने से एक अधिक है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई जो होगा चौड़ाई का दुगुना, x का दुगुना यहाँ पे 2x हो गया और प्लस में यहाँ पे 1 करेंगे तो ये क्या हो गया, लंबाई हो गया, ठीक है ना। चौड़ाई हम क्या मान लिए, x माने हैं, और लंबाई जो है उस चौड़ाई के दुगने से क्या है, एक अधिक है। और इसका क्षेत्रफल कितना दे रहा है, 528 मीटर स्क्वायर दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, यहाँ से प्रश्न से देख लेंगे क्या कह रहा है ये। तो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, दिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर, और होता क्या है क्षेत्रफल का फार्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लंबाई की जगह पे कितना है 2x + 1 है और चौड़ाई की जगह पे कितना है x है, तो इसको रख देंगे इस जगह पे। लंबाई दे दिया आपको 2x + 1 हो गया यहाँ पे, और चौड़ाई कितना हो गया यहाँ पे x इज इक्वल टू 528। अब ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ पे गुणा होता है, तो इस x से इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x² हो जाएगा, प्लस में x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 528। सबको एक साइड करेंगे बराबर क्या लिख देंगे 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे x हो गया और माइनस में कितना हो गया 528 इक्वल टू 0। और ये क्या बन गया, ये बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है। x² है इसमें, इस समीकरण के अंदर क्या दिख रहा है आपको, x² दिख रहा है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। क्लियर। अब क्षेत्रफल का मतलब देखिए, क्षेत्रफल का मतलब होता है ये पूरा एरिया, मतलब कितना कवर अप हो रहा है इसका, ठीक है। ये कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा था कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, ये कितना दिया था, ये टोटल ये दिया था 528 मीटर स्क्वायर दिया था यहाँ पे। और भूखंड की जो लंबाई थी यहाँ पे, इसको हम लंबाई अगर माने, जो लंबाई दिया हुआ था, ठीक है, ये चौड़ाई के दुगुने से क्या दिया था, एक अधिक दिया था। तो चौड़ाई को अगर हम x मानते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x + 1। और क्या होता है यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू क्या होता है चौड़ाई, ये कितना दिया था 528। इसको हम सबको एक साइड करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। और इतना ही करके आपको छोड़ देना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि इसको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में ही लिखना है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करके आपको इसका वैल्यू नहीं निकालना है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखे, ठीक है ना। अब क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाला, ठीक है। मतलब 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, ठीक है। तो इसके बीच में अंतर कितना होता है, जैसे मान लीजिए हम 1 लिखते हैं, 1 के बाद 2 लिखते हैं, 2 के बाद 3 लिखते हैं, तो इसके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 1 का डिफरेंस आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं। अब हमको पता ही नहीं है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, तो सबसे पहले पहला को मानना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, x, ठीक है। हमने पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माना, x माना, तो अगला वाला क्या होगा, अगर मेरे पास 1 है तो 1 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ने पर कितना आता है 2, अगला वाला आया, हमारे पास 2 है तो क्या जोड़ते हैं, इसमें 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है 3,
मतलब 1 का डिफरेंस है इसके आगे में, ठीक है। क्रमागत का मतलब जस्ट बाद में आने वाला, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, पहला वाला अगर मेरे पास x है तो इसका अगला वाला क्या हो जाएगा, जो अगला हमारा क्या होगा, जो अगला धनात्मक पूर्णांक होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि 1 1 का डिफरेंस होता है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो अगला वाला मिल जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, मतलब इसको और इसको गुणा करेंगे तो कितना मिल रहा है हमको, 306 मिल रहा है, और इसको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो प्रश्न से जो क्वेश्चन कह रहा है बस उसी को देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। तो प्रश्न से यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ये दोनों हमारे धनात्मक पूर्णांक थे, कितना मिल रहा है, 306। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, और जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। यहाँ पे x का पावर कितना है 1, और यहाँ पे x का पावर कितना है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 306, 306 हो गया। अब क्या करेंगे, सबको एक साइड करेंगे, जब साइड चेंज होता है तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, ठीक है। तो जब बराबर को इसको इधर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे हो गया x, और माइनस में कितना हो जाएगा 306 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। और हमने क्या किया, इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है। आपको इसको ट्राई करना है, अगले लेक्चर में सारे के सारे जो इक्वेशंस बन रहे हैं इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और सॉल्व करके फिर हम x का मान निकालेंगे। आपको यहाँ पे 4.1 में सिर्फ इतना करने के लिए बोल रहा है, इसीलिए हम भी इतना करके छोड़ रहे हैं, ठीक है। रोहन की माँ का जो उम्र है, रोहन की उम्र से 26 वर्ष ज़्यादा है, ठीक है। 3 वर्ष बाद इनके उम्र जो होंगे उनके गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। तो इसको हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले जब भी उम्र वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको वर्तमान उम्र मानना पड़ता है, तभी हम इसके आगे पीछे जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या मानेंगे इसको, यहाँ पे तुलना हो रहा है रोहन से, तो सबसे पहले रोहन का उम्र हम मानेंगे। माना कि रोहन की वर्तमान आयु 100 वर्ष है, ठीक है। तो इसकी मम्मी की उम्र क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष। अभी जो रोहन है कितना वर्ष है, 100 वर्ष का है, तो उसकी माँ का अभी का उम्र क्या हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि रोहन की माँ की उम्र है, रोहन की उम्र से कितना है, अधिक है, 26 वर्ष अधिक है। तो ये रोहन का उम्र हो गया, तो इसकी किसका उम्र हो गया, रोहन की माँ का उम्र हो गया, ठीक है। अब 3 वर्ष बाद आते हैं हम, 3 वर्ष बाद की कंडीशन देखते हैं कि क्या हो रहा है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या हो रहा है, रोहन की उम्र क्या हो जाएगी, रोहन की उम्र 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र क्या हो जाएगा, x प्लस 3। अभी रोहन कितने वर्ष का है, x वर्ष का, तो 3 वर्ष क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगा, और रोहन की माँ की उम्र क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा। अभी रोहन की माँ कितनी है, x प्लस 26 वर्ष की है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस में यहाँ पे 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस 29 वर्ष। ये इसकी माँ की उम्र हुई कब, 3 वर्ष बाद। और कह रहा है कि 3 वर्ष बाद का जो एज है दोनों का, उसका गुणनफल कितना है, 360। तो बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर देना है यहाँ पे। अब प्रश्न से देख लेंगे इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे। 3 वर्ष बाद ये जो है रोहन का उम्र है और इसकी मम्मी का उम्र है, यहाँ पे x प्लस 29 कितना मिल रहा है हमको, 360। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, x से करेंगे इस दोनों में, तो यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा, 29 हो गया यहाँ पे, और 3 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 29, ठीक है, बराबर 360। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 29x, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 3x,
अब प्लस में 9 3 27 और यहाँ पे 3 गुना 6 2 8 इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। ठीक है, सबको यहाँ पे क्या करेंगे, अभी एक साइड करेंगे, साइड चेंज होगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 गो x और 3 गो x, सेम पावर है ये, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 29 और 3 कितना होता है यहाँ पे हो जाएगा 32x, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 27, अब माइनस में कितना हो जाएगा 360 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको माइनस करेंगे इसमें से, अगर हम इसको माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको आगे यहाँ पे कर देते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 32x और 360 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसको, तो 360 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 87, यहाँ पे 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7, यहाँ पे 273, माइनस में कितना आ गया 273 इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है ना, ये द्विघात समीकरण बन गया यहाँ पे किसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो चलिए हम फिर जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है ना, उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और तब तक इस क्वेश्चन को आपको खुद से प्रैक्टिस करना है।